नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की सियासत में एक और बाहुबली की एंट्री हो रही है और इस बार यह बाहुबली जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर के सांसद ललन सिंह को चुनौती देने के लिए मैदान में उतर रहा है। हम बात कर रहे हैं अशोक महतो की, वही अशोक महतो जो लगातार लंबे अरसे तक बिहार के अलग अलग जिलों में अपने आपराधिक आतंक का दबदबा कायम कर रखा और अब उस अशोक महतो ने चुनावी समर में उतरने के लिए शादी रचा ली है। जी हां, अशोक महतो ने मुंगेर में संसदीय चुनाव में अपनी पत्नी को मैदान में उतारने का फैसला लिया है और इसके लिए अशोक महतो ने कल ही शादी रचाई है। आनन फानन में हुई इस शादी में अशोक महतो ने दिल्ली से एक लड़की को पटना बुलाया। उसके बाद उनकी शादी पटना के ही जगदम्बा स्थान में हुआ है और ये जो उनकी शादी हुई है, उस शादी के बाद अब ये बातें साफ हो गई है कि राष्ट्रीय जनता दल से अशोक महतो के मुंगेर से जो संसदीय चुनाव लड़ने की बातें हो रही थी, उस पर करीब करीब यह तय है कि इस बार के चुनाव में ललन सिंह के मुकाबले अशोक महतो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। तो पहले आपको बता देते हैं कि अशोक महतो है कौन और उनकी पत्नी कौन है, जिनसे एक रात पहले ही उनकी शादी हुई है। दरअसल अशोक महतो नवादा का रहने वाला है और अशोक महतो वर्ष 1990 के दशक और सन 2000 के शुरुआती दौर में पूरे के पूरे नवादा, नालंदा और शेखपुरा जिलों में 100 से अधिक गांवों में अपने आपराधिक इतिहास को रखा और इसने उन गांवों में लगातार अपने प्रभाव को बनाए रखा। इतना ही नहीं, अशोक महतो की अगर बात करें तो अशोक महतो पर कई किस्म के आपराधिक मामले दर्ज रहे और विशेष तौर पर जातीय नरसंहारों को लेकर के भी अशोक महतो उस पूरे इलाके में बदनाम रहा। नवादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र के कोननपुर गांव का रहने वाला अशोक महतो 17 वर्षों से जेल में बंद था और अब जेल की सजा काटने के बाद नवंबर 2023 में ही अशोक महतो जेल से बाहर आया है और इन पर न केवल आम लोगों की हत्या और अलग अलग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगा था, बल्कि वर्ष 2002 में तो नवादा जेल ब्रेक कांड और शेखपुरा के जदयू विधायक रणधीर कुमार सोनी पर जानलेवा हमला करने का भी आरोप लगा था। इतना ही नहीं, वर्ष 2005 में सांसद राजो सिंह की हत्या के लिए भी अशोक महतो गैंग को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। लेकिन अब करीब 55 वर्ष की आयु में अशोक महतो ने जेल से बाहर आने के बाद शादी रचाई है और जिस लड़की से उन्होंने शादी की है वह लड़की भी मुंगेर संसदीय क्षेत्र की ही रहने वाली है। दरअसल अशोक महतो ने कुमारी अनीता नाम की एक महिला से विवाह किया है। यह 46 वर्ष की हैं और दिल्ली में रहकर नौकरी किया करती थी। बताया जा रहा है कि जो कुमारी अनीता है यह मुंगेर के बरियारपुर गांव की रहने वाली है और चूंकि मुंगेर में ही संसदीय चुनाव लड़ने को लेकर के अशोक महतो ने रणनीति तय की है, तो इसीलिए विशेष तौर पर मुंगेर की लड़की को वहां चुनाव लड़ने के लिए चुना गया है। और दिल्ली से कल ही आनन फानन में कुमारी अनीता पटना पहुंची और उसके बाद पटना के ही बख्तियारपुर के सालिमपुर थाना क्षेत्र के करौटा गांव में मां जगदम्बा स्थान मंदिर में करीब 50 गाड़ियों के काफिले के साथ अशोक महतो पहुंचता है और उनकी कुमारी अनीता के साथ शादी होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि अशोक महतो का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, अलग अलग किस्म के गंभीर आरोप उन पर लगे, सजा भी हुई और इतनी बातें ही नहीं बल्कि अशोक महतो पर तो IPS अधिकारी अमित लोढ़ा की किताब पर आधारित वेब सीरीज भी बनी, यानी कि खाकी द बिहार चैप्टर। और यह पूरा जो खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज बनी थी वह अशोक महतो से ही जुड़ा हुआ था और इस वेब सीरीज को लेकर के उस दौर में अशोक महतो को के समर्थकों ने भारी विरोध भी किया था। कहा था कि इस सीरीज की कहानी गलत है, जो अशोक महतो हैं उन्हें जानबूझ करके बदनाम करने के लिए इस वेब सीरीज में गलत तर्क के तथ्य डाले गए हैं। लेकिन इन सब के बीच अब मुंगेर के चुनावी समर को लेकर के पिछले कुछ दिनों से लगातार जो ये बातें चल रही थी कि ललन सिंह के मुकाबले मुंगेर में चुनाव में कौन उतरेगा, तो ललन सिंह के मुकाबले चुनाव में ताल ठोकने के लिए कुछ दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि इस बार अशोक महतो वहां से दावेदारी में उतर सकते हैं। पिछले दिनों ये बातें सामने आई कि अशोक महतो और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बीच भीतर खाने बात हुई है और अब जो बातें सामने आ रही है उसके अनुसार सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव ने ही अशोक महतो को सुझाव दिया है कि वह शादी करें और शादी करने के बाद अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारें।
चूंकि अशोक महतो 17 वर्ष की सजा काट करके आए हैं और जो चुनाव के अलग अलग प्रावधान होते हैं उस प्रावधानों के तहत खुद अशोक महतो अभी चुनाव मैदान में नहीं उतर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी जगह किसी अपने खास को उतारना होगा। तो बताया जा रहा है कि इसी वजह से अशोक महतो ने अपनी कुमारी अनीता से शादी की है और अब कुमारी अनीता को मैदान में उतार सकते हैं। पहले ये बातें चल रही थी कि अशोक महतो अपने एक भतीजे को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं, लेकिन भतीजे की जगह अब अशोक महतो की जो नवविवाहिता पत्नी है कुमारी अनीता, उन्हें लेकर के बताया जा रहा है कि इसीलिए 46 वर्षीय एक महिला से अशोक महतो ने शादी रचाई है और वह भी उस महिला से जो कि मुंगेर के बरियारपुर की गांव की निवासी है और दिल्ली में रह रही थी, तो इसलिए अब उन्होंने वहां शादी की है। यहां आपको यह भी बता दें कि अशोक महतो कुशवाहा जाति से आते हैं और मुंगेर संसदीय क्षेत्र जहां से जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले ललन सिंह वर्ष 2009, 2014 और 2019 का संसदीय चुनाव लड़ चुके हैं, यहां से 2 बार जीत हासिल कर चुके हैं। उन ललन सिंह को कड़ी चुनौती देने के लिए वहां पे अशोक महतो ने ये पूरी रणनीति तय की है और बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी अब राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार होंगे। चूंकि मुंगेर में अगर आप अलग अलग वोटों के जातीय समीकरण को देखेंगे तो ललन सिंह जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, उनके मुकाबले वहां पे अगर हम वोटों के देखें तो वोटों के मुकाबले में भूमिहारों का वहां पे काफी दबदबा है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रमुख जातियों के वोट वहां आते हैं उन जातियों में कुशवाहा, कोयरी, इसके अतिरिक्त धानुक, कुर्मी और यादव, ये कुछ ऐसे वोट बैंक हैं जिनका प्रभाव है। और इतना ही नहीं, मुसलमानों का भी कुछ इलाकों में ठीक ठाक वोट प्रतिशत है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव ने इन तमाम रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए ही अशोक महतो को यह सुझाव दिया था कि वह एक महिला से विवाह करें और अपनी पत्नी को वहां चुनाव में उतारें। इससे जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ये तमाम जो वोट बैंक है उस वोटों पर उनकी पकड़ मजबूत हो सकती है और इससे उन्हें चुनाव में फायदा हो सकता है। इसी कारण से अब अशोक महतो जो कि 17 वर्ष की जेल की सजा काटने के बाद नवंबर 2023 में जेल से बाहर आए हैं और अपने ऊपर एक लंबा आपराधिक इतिहास भी रखते हैं, वे अब चुनाव मैदान में अपनी पत्नी को उतार सकते हैं। इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द ही राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो संसदीय जो चुनाव को लेकर के अलग अलग उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी उसमें हो सकती है, जिसमें अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता को मुंगेर में ललन सिंह के मुकाबले राजद के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा जा सकता है। तो अशोक महतो ने अब ललन सिंह को एक तरीके से सीधी चुनौती देने के लिए अपने पूरे संकेत दे दिए हैं और आनन फानन में 55 वर्ष की आयु में 46 वर्ष की महिला से विवाह करके अब चुनाव में उतरने का पूरा प्लान सेट कर लिया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो मुंगेर के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा होती है उसमें कुमारी अनीता पे दाव लगाया जाता है या फिर कोई अन्य प्रकार का लालू यादव वहां लेकर के रणनीति बनाते हैं। लेकिन अशोक महतो ने चुनाव में उतरने को लेकर के पूरी तैयारी अपनी साफ दिखा दी है, या एक प्रकार से कहा जाए तो बिहार की सियासत में एक और बाहुबली की एंट्री होनी तय है। और पिछले चुनाव में भी जैसा यह देखने को मिला था कि मुंगेर में बाहुबली वर्सेज ललन सिंह के बीच मुकाबला होते रहा है, तो एक बार फिर से ललन सिंह के मुकाबले एक और बाहुबली चुनाव मैदान में होंगे और इस बार अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता वहां से ललन सिंह के मुकाबले मैदान में रहेगी।